ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्रामों का सिलसिला है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। आइए प्रोग्राम के शुरू ही में हम पढ़ते हैं इंजील मुक़द्दस से मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 12 आयात। इंजील मुक़द्दस में यूं मरकूम है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट की बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक़्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिर्दो नवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि आए सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान के तीसरे बाब का आगाज किया है, लेकिन दूसरे और तीसरे अबवाब के दरमियान तकरीबन 25 साल का वक्फा है। मुकद्दस मत्ती हमें खुदावंद यीशु मसीह के लड़कपन या उनकी नौजवानी या जवानी के बारे में बहुत कुछ नहीं बताते। दूसरे बाब के आखिर में हमने यूसुफ और मरियम और छोटे यस्सु को देखा था, जो फरिश्ते से हिदायत पाकर मिस्र से बैतलहम को ना आए बल्कि जाकर गलील के नासरत में कयाम किया। अब मुकद्दस मत्ती कैमरे को पैन करते हैं और इसमें तकरीबन 25 साल का वक्फा है और वो हमें गलील के उस छोटे से कस्बे नासरत से लेकर यहूदिया के बियाबान में ले जाते हैं। इस इंजीली बयान के तारुफ में मैंने आपको बताया था कि दोनों अहदनामों के बीच में एक इंटरटेस्टामेंटल पीरियड था जो तकरीबन 4 सदियों पर मुहित था। 4 सदियों तक खुदा ने अपने लोगों से बराह रास्त कलाम नहीं किया और इतने अरसे की खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा और ये आवाज निहायत ही ताकतवर थी और ये आवाज हमें सुनाई दी यहूदिया के बियाबान में। अब यहूदिया का बियाबान एक निहायत ही खुश्क इलाका है। यहाँ पर बारिश नहीं होती, पानी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर हम एक शख्सियत को देखते हैं जो कि अपनी खिदमत का आगाज कर रही है और ये शख्सियत है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, यूहन्ना इस्तिबागी की। और आज इस हवाले से हम 3 चीजों पर गौर करेंगे: द मैन, द मिनिस्ट्री एंड द मैसेज, यानी खुदा का बंदा, उसकी खिदमत और उसका पैगाम। तो पहले कुछ देर के लिए हम यूहन्ना की जात पर गौर करते हैं। मुकद्दस मत्ती हमें यूहन्ना का कोई बहुत तफसीली तारुफ नहीं देते, लेकिन अगर आपने यूहन्ना इस्तिबागी के बारे में जानना है तो प्रोग्रामों के इसी सिलसिले नूर हयात में जो सिलसिलेवार मुतालिया मैंने आपको मुकद्दस लूका के इंजीली बयान का करवाया था,
उसकी पहली चंद किस्तें जरूर देख लीजिएगा। यूहन्ना, योखनान जिस तरह से इब्रानी में कहा जाता है, जिसका मतलब है खुदा फजल करता है या खुदा फजल है। मुकद्दस लूका ने हमें बताया कि ये नाम खुदा की तरफ से अपने फरिश्ता के वसीला से तजवीज़ किया गया था। एक बात याद रखिएगा यूहन्ना के बारे में, दैट ही इज अ प्रीस्ट किड। वो एक काहिन का बेटा है और असूलन उसको भी काहिन ही होना चाहिए था। लेकिन यहां पर यूहन्ना को हम बियाबान में मुनादी करते हुए देख रहे हैं। वो एक नबी की सूरत में हमारे सामने आता है और पुराने अहदनामा के आखिरी नबी की सूरत में। खुदा ने उसके बाप जकरिया को, जो काहिन था और बनी हारून में से था, ये बता दिया था कि जो बेटा उसके यहाँ पैदा होने वाला है और निहायत ही बुढ़ापे में पैदा होने वाला है, वो एलिया के जोर में खिदमत करेगा। क्योंकि यूहन्ना के लिए ये मुकर्रर कर दिया गया था कि वो काहिन नहीं होगा। उसके पास वो क्वालिफिकेशन थी कि वो काहिन बनता, लेकिन उसने यरूशलेम को छोड़कर यहूदिया के बियाबान में अपनी खिदमत को शुरू करने का फैसला किया। वो नबी है और बहुत बड़ा नबी है। और मैं हमेशा यूहन्ना की जात पर रश्क करता हूं, क्योंकि वो दोनों अहूद के संगम पर खड़ा है। वो पुराने अहद को खत्म होता हुआ और नए अहद को तुलू होता हुआ देख रहा है। एक और बात यूहन्ना के मुतालिक आपको बता दूं कि वो खुदा का नजीर था। उसको मां के पेट ही से रूहुल कुद्स मिल गया था। मुकद्दस लूका हमें बताते हैं कि जब मरियम जो हामला थी एलिशबा से मिलने गई, तो 6 माह का यूहन्ना मां के पेट में उछल पड़ा। खुदा के नजीरों की दूसरी खसूसियत यह होती थी कि वो अपने बाल नहीं कटवा सकते थे, और इसके अलावा वो किसी भी नशा आवर चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यहां तक कि वो अंगूर भी नहीं खा सकते थे। यूहन्ना के बारे में चंद और बातें हम इसी हवाले से जानेंगे, लेकिन आइए पहले पहली आयत पर गौर करते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। उन दिनों में जब खुदा के नजात के टाइम टेबल में वो वक्त पूरा हो गया कि खुदा अपनी खामोशी को तोड़े, 400 साल की खामोशी को तोड़े, तो लिखा है कि बियाबान में, यहूदिया के बियाबान में पुकारने वाले की आवाज सुनाई दी। अब अगर किसी नबी को अपनी खिदमत को शुरू करना है तो उसको यरूशलेम से शुरू करना चाहिए था, ताकि वो उस जमाने के लोगों और रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट में अपने आप को गिनवा सके। लेकिन यहां पर हम यूहन्ना को देखते हैं कि वो यरूशलेम से कुछ फासले पर यहूदिया के बियाबान में खिदमत कर रहा है। ये चीज उसकी हलीमी पर भी मुंतज होती है। यरूशलेम ऊंचाई पर है और यहूदिया का बियाबान नशीब में है। ये उसकी हलीमी थी कि उसने यरूशलेम को छोड़कर यहूदिया के बियाबान से अपनी खिदमत का आगाज किया। और क्यों ना करता। मुकद्दस मती हमें बता रहे हैं कि उसके बारे में तो पेशगोई ही ये थी। और फिर वो हमें यसाया नबी की एक पेशगोई की तरफ ले जाते हैं। यसाया 40 बाब से बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है। और वो ऐसा क्यों ना करता। उसके बारे में तो सदियों पहले ये बता दिया गया था कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है। ये यसाया नबी का बयान है जिसको मती यहां पर कोट कर रहे हैं। यूहन्ना को नबी के तौर पर खिदमत करनी थी और उसको बियाबान से अपनी खिदमत का आगाज करना था, और उसने
वैसा ही किया। यसाया मजीद हमें बताते हैं कि वो एक काम के लिए आया था और उसका काम ये था कि खुदावंद की राह तैयार करे और उसके रास्ते सीधे बनाए। तो सहरा में, बियाबान में उठने वाली एक निहायत ही ताकतवर आवाज जो कि एक खास मिशन को, एक खास खिदमत को लेकर आई थी, और यूहन्ना का एजाज ये है कि वो अपनी खिदमत को बहुत अच्छे से पहचानता था। यूहन्ना के बारे में पुराने अहदनामा की आखिरी किताब में यानी मलाकी नबी के सहीफे में बयान कर दिया गया था। आइए मेरे साथ देखिए मलाकी नबी का सहीफा, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है। तो सिलसिला वहीं से जुड़ रहा है। 400 साल के बाद वही अहद का रसूल जिसका जिक्र खुदा ने मलाकी नबी के वसीले से किया था, अब दुनिया के सामने जाहिर हो गया है। लेकिन ये देखिए कि मलाकी नबी हमें क्या बता रहे हैं। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। खुदा फरमा रहा है कि जब मैं आऊंगा, अपने लोगों को बचाने के लिए आऊंगा, तो मैं उससे पहले अपना रसूल भेजूंगा जो मेरे लिए राह तैयार करेगा। अब इस बात को शायद हम 21वीं सदी में बैठकर तो उस तरह से ना समझ सकें जैसा समझना चाहिए, लेकिन जिस जमाने की बात हो रही है उस जमाने में मेटालिक रोड्स नहीं होती थी, पेव्ड रोड्स नहीं होती थी, रास्ते बनाए जाते थे और बारिशों में वो रास्ते सफर के काबिल नहीं रहते थे। जब बादशाह सफर करते थे तो उनके आगे आगे एक हरकारा चला करता था जो ऐलान करता था कि वक्त का बादशाह मेरे पीछे पीछे आ रहा है, आगे सब राहों को उसके लिए हमवार कर दिया जाए, हर टीले को पस्त कर दिया जाए, हर नशीब को भर दिया जाए। तो जब बादशाह सफर करते थे तो उनको सफर की सोबतों से बचाने के लिए एक हरकारा उनके आगे जाता था जो उनके लिए राह दुरुस्त करवाता था। आज भी अगर आप देखें तो जब कोई वजीर या सदर बाहर निकलता है तो उसके आगे मोटरसाइकिल्स जाती हैं सायरन बजाती हुई कि रास्ता खाली कर दो। तो दोस्तों, ये थी यूहन्ना इस्तबागी की खिदमत कि उसने खुदावंद के आगे राह तैयार करनी थी, उसने रास्तों को हमवार बनाना था। और उसकी अजमत को देखिए कि उसने अपनी खिदमत को पहचाना और उसने अपनी खिदमत को मानो अंजाम दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी के बारे में फरमाया था कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना सबसे ज्यादा अजीम है। अब क्यों कहा खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हलीमी को देखकर? उसके पीछे लाखों का मजमा होता था, लेकिन उसने अपनी खिदमत से कभी भी इन्हिराफ नहीं किया। और ये खिदमत भी कैसी खिदमत है, ये तारीख़ इंसानी में सिर्फ एक बार होनी थी। जैसे कोई दूसरी मरियम नहीं हो सकती तारीख में, वैसा ही कोई दूसरा यूहन्ना इस्तबागी नहीं हो सकता, ना यूहन्ना से पहले और ना यूहन्ना के बाद। उसने खुदा के लिए राह को तैयार करना था। तो ये थी यूहन्ना इस्तबागी की मिनिस्ट्री। अब मती हमें मजीद क्या बताते हैं। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था।
اب یہاں پر یوحنا کی خدمت کے بارے میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک اس کا لباس اور دوسری اس کی خوراک۔ لکھا ہے کہ وہ اونٹ کی بالوں کی پوشاک پہنتا تھا، یعنی ایک غریب آدمی کا لباس۔ تو اس کی خدمت کی غربت یہاں سے ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ لباس کوئی ایسا حقیر نہیں ہے، یہ نبیوں کا ڈریس کوڈ تھا۔ سلاطین کی دوسری کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایلیا تشبی جو کہ اس زمانے کا نبی تھا بادشاہ وقت سے ملنے گیا۔ بادشاہ موجود نہیں تھا، لہٰذا وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ جب بادشاہ واپس آیا تو اس کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ ایک شخص آپ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے کہا دیکھنے میں وہ کیسا لگتا تھا؟ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ اس کے جسم پر بہت بال تھے، اور بادشاہ نے فوراً کہا یہ تو ایلیا تشبی تھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایلیا کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، بلکہ وہ بھی یوحنا ہی کی طرح کا لباس پہنے ہوئے تھا جو اونٹ کے بالوں کی اون سے بنتا تھا، جو نہایت ہی کھردرا ہوتا تھا۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرانے عہد کے نبیوں کا ڈریس کوڈ تھا، اور اس کا ڈیزائنر خود خدا تھا۔ یہ لباس سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا تھا، لیکن بہت کھردرا ہوتا تھا۔ اس کو پہننا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اس کے لباس سے اس کی خدمت کی غربت ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسرا، متی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ چمڑے کا پٹکا اپنی کمر پر باندھے رہتا تھا۔ یہ تیاری کی نشانی ہے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 13واں باب، اور وہاں لکھا ہے کہ یسوع دسترخوان سے اٹھے، انہوں نے اپنا چوغا اتارا اور رومال اپنی کمر سے باندھ کر شاگردوں کے پاؤں دھونے لگے۔ تو ایسا کیوں تھا؟ یسوع خدمت کرنے کے لیے اٹھے تھے اور انہوں نے اپنی کمر پر رومال باندھا۔ یہاں پر ہم یوحنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی خدمت کے لیے اپنی تیاری اس بات سے ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی کمر پر چمڑے کا پٹکا نظر آ رہا ہے۔ اس کو تو بار بار لوگوں کو بپتسمہ دینے کے لیے پانی میں اترنا ہوتا ہوگا، لہٰذا وہ اس کام کے لیے بالکل تیار تھا۔ تو ایک اس کی خدمت کی غربت، اور دوسرا اس کی اپنی تیاری اس خدمت کے لیے ہمیں اس سے نظر آتی ہے۔ پھر متی ہمیں اس کی خوراک کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ جنگلی ٹڈیاں اور شہد کھایا کرتا تھا۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ٹڈی وہ واحد کیڑا ہے جو کہ شریعت کے لحاظ سے پاک ہے، جس کو کھایا جا سکتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ اس وقت حیرانی سے اپنی اسکرین کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ دیکھیے گا احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ میرے ساتھ دیکھیے گا احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت، جہاں پر پاک جانوروں کا ذکر ہے جو کھائے جا سکتے تھے۔ اور یہاں پر لکھا ہے وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈی اور ہر قسم کا سلام اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈا۔ تو نہایت ہی کوشر خوراک تھی یوحنا رسول کی، اور بیابان میں ٹڈیوں کے علاوہ اس کو ملتا کیا؟ آج یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ٹڈیوں میں لحمیات یعنی پروٹینز کی مقدار بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور لوگ انہیں بھون کر کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جنگلی شہد کھاتا تھا۔ یہ جنگلی شہد چھتوں سے نہیں ٹپکتا تھا، یہ جب کھجوریں زمین پر گر جاتی تھیں تو حدت کی وجہ سے وہ نرم ہو جاتی تھیں، اور جب وہ نرم ہو جاتی تھی تو ان کا ایک پیسٹ سا بن جاتا تھا جو کھانے میں میٹھا ہوتا تھا، بالکل شہد کی طرح۔
تو यूहन्ना की खुराक से भी हमें उसकी खिदमत की गुर्बत नजर आती है। हमारे आज के नबी तो बड़ी बड़ी मैंशंस में रहना चाहते हैं ना, कि उनके पास अपनी गाड़ियों के फ्लीट्स हों, उनका अपना हवाई जहाज हो, उनका अपना बहरी जहाज हो। लेकिन इस खुदा के खादिम की तरफ देखिए, बियाबान में रहता है, निहायत गुर्बत में रहता है और खुदा की खिदमत के लिए तैयार है। मती रसूल हमें आगे बताते हैं, उस वक़्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिर्द व नवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। अब देखें, खुदा का नबी तो यरूशलेम नहीं गया, यरूशलेम खिंचकर उसके पास बियाबान में आ गया। क्या लिखा है? उस वक़्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिर्द व नवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए। ये था स्टैचर यूहन्ना इस्तेबागी का। गालियां देता था लोगों को, फिर भी लोग जौक दर जौक उसकी बातें सुनने के लिए और उससे बपतिस्मा लेने के लिए यहूदिया के बियाबान में आते थे। ये थी ताकत उसकी खिदमत की। और आगे चलकर हम देखेंगे कि उसने तो बादशाह वक्त का लिहाज भी नहीं किया, बल्कि उसका गुनाह भी उसके सामने बयान कर दिया। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो खुदा का नजीर था। माँ के पेट ही से उसे खुदा का रूल कुद्स मिल चुका था, लिहाजा वो लोगों को कन्विक्ट करने से या उन पर इल्जाम लगाने से घबराता नहीं था। पुराने एहदनामा के नबियों का एक वतीरा ये भी था कि वो मुस्तकबिल के बारे में तो कम नबूवत करते थे, वो अपने हाल के लोगों को उनके गुनाहों के लिए मुर्द इल्जाम ज्यादा ठहराते थे। और यूहन्ना ने भी यही किया। लोग अब जौक दर जौक उसके पास यहूदिया के बियाबान में आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बपतिस्मे की तफसील आपके सामने बयान कर सकूं, लेकिन आइंदा 2 या 3 प्रोग्रामों में हम इस मौजू पर जरूर बात करेंगे, क्योंकि आगे चलकर हमें खुदावंद यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेते हुए नजर आएंगे। तो आज मैं उस खादिम को आपसे मुतारिफ करवाना चाहता था, उसकी खिदमत के बारे में, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता था और उसका पैगाम आपके सामने रखना चाहता था। लेकिन शायद तीसरी बात की तरफ जाने की वक्त मुझे इजाजत ना दे। मैंने आपको यूहन्ना कौन था उसके बारे में बता दिया, यूहन्ना की खिदमत क्या थी ये भी मैंने आपके गोश गुजार कर दिया, लेकिन उसका पैगाम रह गया है। खुदा ने चाहा तो हम अगले प्रोग्राम में उस पर गौर करेंगे। थोड़ा सा इयादा मैं आपको करा दूं कि ये कौन है। ये बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि वो प्रीस्ट किड है, वो एक काहिन का बेटा है। असूलन उसे काहिन होना चाहिए था, लेकिन उसके बाप को बता दिया गया कि वो एलिया की रूह में खिदमत करेगा, वो एक नबी होगा। यूहन्ना की अजमत ये थी कि उसने अपनी खिदमत को पहचाना और उसे सरंजाम दिया, चाहे उसके लिए उसको एक निहायत ही गुर्बत की जिंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन हमने देखा कि वो हर वक्त चौकस रहता था, वो हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहता था। तो आज हमने देखा इंसानों में जो सबसे अजीम है। तो आज हमने देखा उस शख्सियत को जो इंसानों में सबसे ज्यादा अजीम कहलाई। और ये खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तेबागी के बारे में कहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इससे भी बढ़कर एक बात की थी कि तुम में से जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से अजीम है। यानी हर वो शख्स जो अपनी खिदमत को पहचानता है,
جو اس خدمت کی غربت کو پہچانتا ہے اور اس خدمت کو پورا کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کی بھی عظمت بیان کر دی۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بات کچھ ادھوری سی رہ گئی، لیکن فکر نہ کیجیے گا، اگلے پروگرام میں ہم اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو پروگرام نور حیات سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔